हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के 7 अजूबे। वैसे तो सदियों से ही विश्व में प्राचीन इमारतें रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरानी इमारतों के टूट जाने से इसकी सूची को यूनानी विद्वानों द्वारा दोबारा से संशोधित किया गया। विश्व के 7 अजूबों को चुनने की पहल सबसे पहले 1999 में शुरू की गई थी, जिसका आरंभ सर्वप्रथम स्विट्ज़रलैंड से किया गया। इन 7 अजूबों का चयन करने हेतु एक फाउंडेशन की स्थापना की गई तथा इस फाउंडेशन के द्वारा एक नई साइट भी बनवाई गई, जिसमें पूरे विश्व की 200 धरोहरों की एक सूची तैयार हुई तथा इस लिस्ट के माध्यम से उन 7 अजूबों को चुनने के लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग कराने के फलस्वरूप इस पोल में विश्व के लोगों द्वारा लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा वोट डाले गए। जुलाई 2007 को चुने गए इन 7 अजूबों की घोषणा लिस्बन, पुर्तगाल में कैनेडियन स्विस बर्नार्ड वेबर के नेतृत्व में सभी सर्वेक्षणों को पूरा करने के बाद किया गया, जिसे न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन द्वारा स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित किया गया। आज पूरी दुनिया में 7 अजूबों के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 7 अजूबों के बारे में, जो काफ़ी रोचक लगेंगे आपको। हमारा पहला अजूबा है चीन की दीवार। चीन की दीवार उत्तरी हमलों से बचने तथा मंगोल आक्रमणकारियों को चीन के अंदर आने से रोकने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए सभी सीमाओं को इसी दीवार से घेर दिया था, जिसका निर्माण कार्य अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा किया गया। इसके बाद इसे आपस में जोड़ दिया गया। यह दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार की लंबाई 3460 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। दीवार को बनाते वक्त इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार को बनाने के दौरान करीब 4 लाख लोगों की मौत हुई थी। चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद इसे बनाने में करीब 2000 साल लगे, जो कि लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है। यह दीवार तकरीबन 35 फीट ऊंची और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 लोग एक साथ आराम से चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे अजूबे के बारे में। हमारा दूसरा अजूबा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। भारत देश के आगरा शहर में यमुना नदी के पास स्थित ताजमहल एक मकबरा है, जो कि मुग़ल साम्राज्य का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। कहा जाता है इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ताजमहल रखा गया था। ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं तथा इसकी खूबसूरती सबको अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। इसके निर्माण में के लिए शाहजहां ने पूरी दुनिया से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर मंगवाए थे। संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है तथा इसके निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों द्वारा कार्य किया गया और इसे बनवाने में तकरीबन 15 वर्ष का समय लगा था। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे अजूबे के बारे में, जो है पेट्रा के नाम से जाना जाता है।
प्रागैतिहासिक काल के बाद लाल सागर और मध्य सागर के बीच स्थित यह नाबातेन कारवां शहर अरब, मिस्र और सीरिया फिनीशिया के बीच एक महत्वपूर्ण चौराहा था। पेट्रा आधा निर्मित है, आधा चट्टान में खुदा हुआ है और मार्ग और घाटियों से भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां प्राचीन पूर्वी परंपराएं हेलेनिस्टिक वास्तुकला के साथ मिश्रित है। पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन में बसा हुआ है। यह एक अनोखी कलाकृति और बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों का बना हुआ है, जो बेहद मशहूर भी है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिलेंगी। यह अपने रंग के कारण रकमू या रोज सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी वजह से यह 7 अजूबों में शामिल है। इसका निर्माण लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला अजूबा क्राइस्ट रेडीमर के नाम से जाना जाता है। क्राइस्ट द रेडीमर स्टैचू या क्रिस्टो रेडिंटोर जीसस की आर्ट डेको स्टाइल प्रतिमा है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में माउंट कोर्कोवाडो के ऊपर स्थित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह 130 फीट ऊंची कंक्रीट और सोपस्टोन प्रतिमा है तथा इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। इसे हेक्टर द सिल्वा कोस्टा द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके निर्माण कार्य में लगभग $26 लाख की लागत आई थी। इसमें से अधिकांश राशि दान के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इसका निर्माण 1922 में कराया गया था तथा यह दुनिया भर में ईसाई धर्म का बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने 5वें अजूबे के बारे में, माचू पिच्चू। समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल है, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के बीच बसा माचू पिच्चू शहर है। इतनी ऊंचाई पर बने पहाड़ी के ऊपर रहना और शहर को बनाना अपने आप में एक अजूबा ही है। कहा जाता है कि स्पेन के आक्रमण से पहले यह नगरी संपन्न थी, परंतु आक्रमणकारी अपने साथ चेचक जैसी बीमारी लाए और यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया, जो एक अजूबा के लिए जाना जाता है। हमारा अगला अजूबा है कोलोजियम। कोलोजियम यह इटली देश के रोम शहर में निर्मित प्राचीन विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 17वीं सदी में सम्राट वेस्पियन द्वारा कराया गया था। यह स्टेडियम कंक्रीट और रेत से बनाया गया, जिसमें एक साथ लगभग 50,000 से 80,000 तक दर्शक एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों की लड़ाइयों का खूनी खेल देखते थे। यह विश्व का बहुत ही पुराना स्टेडियम है। हालांकि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से इसका कुछ हिस्सा टूट गया, लेकिन इसकी नकल कर ऐसा स्टेडियम बनाना आज भी नामुमकिन जैसा प्रतीत होता है। हमारा आखिरी अजूबा, जिसे चिचेन इत्जा के नाम से जानते हैं। चिचेन इत्जा मैक्सिको का विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है। यह इमारत माया सभ्यता काल की गाथा गाती है। इस मंदिर का निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह विशाल मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी चारों दिशाओं में 90 सीढ़ियाँ हैं,
और हर एक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक माना जाता है। और 365वां दिन ऊपर बना चबूतरा है जिसे कुकुलकन का मंदिर कहते हैं। यह बीचों बीच में बना है। इसकी ऊंचाई 79 फीट है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो आगे भी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।